आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 58,360 पहुंच गया है। वहीं 933 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। प्रदेश में दिन पर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बीते 20 दिनों से प्रदेश में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में दिन के वक्त धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी में पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं बात अगर हल्द्वानी की करें तो डीजल के दाम में मामूली बढ़ोतरी और पेट्रोल के दामों में 0.49 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 9 पैसा। वहीं आज के दाम है 82 रुपए 21 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 20 पैसा। वह आज के दाम है 71 रुपए 33 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 47 पैसा। यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70 रुपए 62 पैसा। यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 13 पैसा। आज के दाम है 81 रुपए 64 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 13 पैसा। आज के दाम है 71 रुपए 81 पैसा। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। डोईवाला में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत माजरी ग्रांट ग्राम सभा में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। माजरी ग्रांट के IMA विलेज घोषित होने पर कृषि विभाग द्वारा योजनाओं की किसानों को जानकारी दी जाएगी। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले मामले में सुनवाई। प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत की खंडपीठ में सुनवाई होगी। कॉलेजों में अब आंखों से लगेगी छात्रों की हाजिरी। कॉलेज में छात्र छात्राओं की अगले सत्र में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। हाजिरी सामान्य बायोमेट्रिक की तरह अंगूठे से नहीं लगानी होगी, बल्कि आंखों के रेटिना से बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम कॉलेजों में लगेगा। यानी कैमरा देखते ही हाजिरी खुद दर्ज हो जाएगी। गौचर में बेकाबू ट्रक 2 दुकानों में घुसा, ड्राइवर घायल। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा एक ट्रक गौचर गिरफ्त चौक पर अनियंत्रित होकर रविवार रात 12 बजे 2 दुकानों के बीच घुस गया। इसमें ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने JCB के माध्यम से ट्रक को पीछे से खींचकर घायल ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। वह 108 के माध्यम से हायर सेंटर भेजा गया। इस घटना से दोनों दुकानें जमीजोद हो गई। साथ ही विद्युत पोल सहित एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर रात में नहीं चलेंगे वाहन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मंगलवार को आधिकारिक रूप से खुल जाएगा। तोता घाटी में पहाड़ वाली साइड पर दिख रहे लूज बोल्डर हटाने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने निर्माण एजेंसी को निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि फिलहाल रात 8 बजे से तड़के 4 बजे 1 तक तोता घाटी से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। UPSC परीक्षा केंद्र श्रीनगर गढ़वाल में बनाएंगे तीरथ। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की त्रिवेंद्र सरकार में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। कहा यह मामला उन्होंने लोकसभा में भी उठाया है। जल्द ही पूरे गढ़वाल के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा निदेशालय पर गरजे बेरोजगार। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलित DLED प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। सोमवार को उनके धरने में अल्मोड़ा, बागेश्वर और US नगर के बेरोजगार भी शामिल हुए। अगले साल से त्योहारी सीजन के बाद गंगाबंदी की राह खुली। हरिद्वार में अब अगले साल से त्योहारी सीजन के बाद ही गंगाबंदी की मांग होने की आस जगी है। यूपी के राज्यपाल ने सिंचाई विभाग को इस पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में गंगाबंदी जारी है। ऐसे में अब अगले साल ही त्योहारी सीजन के बाद गंगाबंदी को लेकर कोई निर्णय हो सकता है। छात्रों से पहले प्राइमरी शिक्षकों की इंग्लिश सुधारी जाएगी। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञान बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग पहले शिक्षकों का भाषा ज्ञान मजबूत करेगा। इस क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्राइमरी के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी का खास पैकेज तैयार कर रहा है। पिथौरागढ़ में गुलदार से खौफजदा 9 गांव सड़कों पर। नगर में गुलदार का खौफ इस तरह बढ़ गया है कि लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। सोमवार को 9 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जुलूस निकाला। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कब तक गुलदार लोगों की यूं ही मारता रहेगा। कार्य विभाग की लापरवाही के कारण सीमांत क्षेत्र में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम में दोगुनी बढ़ोतरी।
कोरोना संक्रमण के बीच जहां कई जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता कम होने से दाम महंगे हो गए हैं, वहीं अब ऑक्सीजन सिलेंडर के दामों में भी 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। खास बात यह है कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करीब 40% कम हो गई है। इसके बावजूद दाम में वृद्धि से मरीजों पर मार पड़ रही है। प्रवक्ता भर्ती, बढ़ेगी आवेदन की तिथि। शिक्षक बनने का सपना संजोए प्रदेश के उन हजारों छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो बीएड और पीजी अंतिम वर्ष के छात्र हैं। लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने जा रही है, जिससे ये छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। सड़क पर पलटी बोलेरो, 3 घायल। पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाट के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लोगों का इलाज लोहाघाट CHC में किया जा रहा है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डिग्री के लिए शारीरिक दूरी ताक पर। LT प्रवक्ता पदों के लिए आवेदन को जरूरी स्नातक, स्नाकोत्तर, बीएड की प्रोविजनल डिग्री, अंक तालिका समेत प्रमाण पत्रों संशोधन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभ्यर्थी उमड़ पड़े। इस दौरान चेतावनी व सख्त हिदायत के बाद भी शारीरिक दूरी के मानकों की धज्जियां उड़ती रही। विज्ञप्ति में संशोधन नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी सहायक अध्यापक LT भर्ती विज्ञप्ति में व्यायाम विषय के पद कम होने व आयु सीमा मार्च 2020 किए जाने BPED MPED प्रशिक्षित बेरोजगारों की नाराजगी बढ़ गई है। सोमवार को SDM विवेक राय के माध्यम से CM को ज्ञापन भेज भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन किए जाने की मांग उठाई। राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य चंपावत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करेंगी। वन मंत्री हरक सिंह रावत धारी देवी मंदिर में करेंगे पूजा। श्रीनगर में वन मंत्री हरक सिंह रावत धारी देवी मंदिर में पूजा करेंगे। वन विभाग कार्यालय के बाहर मयूख मेहर देंगे धरना। पिथौरागढ़ में पूर्व कांग्रेसी विधायक मयूख मेहर आदमखोर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने और गुलदार के हमले से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर धरना देंगे। संचार सेवा बहाल कराने की मांग को लेकर नेपाल बॉर्डर के ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में संचार सेवा को बहाल करने की मांग को लेकर नेपाल बॉर्डर के ग्रामीण प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि नेटवर्क सेवा बहाल न होने से सीमांत क्षेत्रों के ग्रामीण नेपाल के नेटवर्क पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। धारचूला के व्यापारी करेंगे प्रदर्शन। भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को खोलने की मांग को लेकर धारचूला के व्यापारी करेंगे प्रदर्शन। आज भिड़ेंगे चेन्नई किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला होगा। देहरादून जू में आया नन्हा मेहमान, प्रशासन देखभाल में बहारा पसीना। देहरादून जू में हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसकी मां उसे दूध नहीं पिलाती है, लिहाजा जू प्रशासन और डॉक्टरों को ही उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही महिला चीता पुलिस 3 दिन में 24 केस निपटाए। जनपद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई महिला चीता पुलिस कर्मियों ने 3 दिन में 24 शिकायतों का निपटारा किया। इसमें अधिकतर शिकायतें पति पत्नी और आपसी विवाद के मामले सामने आए। 3 दिनों के अंदर की चीता पुलिस महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। 19 से 22 नवंबर तक होगा मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी के नयार घाटी में आगामी नवंबर माह में मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागों के साथ बैठक की, जिसमें सभी की सहमति के बाद नवंबर माह में के तीसरे सप्ताह में फेस्टिवल का आयोजन करने का फैसला लिया गया। वन विभाग की कोशिशों के बाद पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा के आगरा खाल के समीप गांव में गुलदार आतंक का पर्याय बना हुआ था, जिसे आज आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग की तत्परता से क्षेत्र में एक गुलदार को मार गिराए जाने तथा दूसरे गुलदार को कैद किए जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। देवाल तहसील में तहसीलदार की नियुक्ति, लोगों की परेशानियां होंगी दूर। थराली के देवाल विकास खंड में तहसील का उद्घाटन और तहसीलदार की नियुक्ति कर दी गई है। जल्दी यहां पर अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। स्वरोजगार के क्षेत्र में नजीर पेश कर रहा नाभी गांव पूरा गांव होम स्टे में तब्दील। चीन सीमा पर बसे पिथौरागढ़ के नाभी गांव को ग्रामीणों ने होम स्टे में तब्दील कर दिया है, जो सैलानियों को भी रास आ रहा है।
मुख्य धारा से कोसों दूर बसे नाभी के ग्रामीणों ने पूरे गांव को ही होम स्टे में तब्दील कर दिया है। दरअसल इस गांव के ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया था। देखते ही देखते पिछले 4 सालों में यहाँ के 35 से अधिक परिवार होम स्टे से जुड़ गए हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की ऐसे करे उपासना। मां शक्ति का यह इकलौता ऐसा रूप है जिसे सूर्यलोक में रहने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा माता कोई भी रूप सूर्यलोक में नहीं रहता। देहरादून में 28 से पहले हटेंगे सभी अतिक्रमण। पिछले कुछ दिन शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच अब लोग खुद ही अपने अतिक्रमण तोड़ने लगे हैं। प्रशासन के पास अतिक्रमण हटाने का 28 अक्टूबर तक का वक्त है। इस दिन में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जानी है। ऐसे में प्रशासन रिपोर्ट दाखिल होने के पहले सभी तक अतिक्रमण ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। सेलाकुई की कंपनी का हृदय रोग का इंजेक्शन उत्तर प्रदेश में फेल। दिल के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन डोबुटामिन 50 mg जांच में फेल हो गया है। प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रदेश भर के अस्पतालों में इंजेक्शन की आपूर्ति की गई थी। नमूना फेल होने के बाद कॉर्पोरेशन ने सभी CMO अस्पताल के CMS से दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। इंजेक्शन आपूर्ति करने वाली कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया है।